हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सृष्टि खेड़ा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कैम्स इन एमबीबीएस अब्रॉड। बहुत सारे फ्रॉड्स या स्कैम्स के बारे में हो सकता है आपने भी सुना हो, और बहुत सारे स्कैम्स एंड फ्रॉड्स होते भी हैं व्हेन इट कम्स टू एमबीबीएस अब्रॉड। इस वीडियो में हम उन सब के बारे में बात करने वाले हैं ताकि आप इन सब से बच सकें एंड यू विल गेट टू नो हाउ टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम ऑल दीज स्कैम्स। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. Before I go ahead in the video, I want to ask you guys, are you scared of the scams in MBBS abroad? If yes, put that in the comment section below and I will tell you how not to be scared and how to be safe from it. So let's get started. सबसे पहला scam या fraud जो होता है वो होता है आपको सही information ना बताना, आपको गलत information बताना या फिर आपको incomplete information बताना। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हम वन बाय वन सब पे बात करेंगे। एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है ये, एक इन्फॉर्मेशन के बारे में जो बहुत बार आपको गलत बता दिया जाता है। इसमें सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि आपको बजट बहुत कम दिखाया जाता है। यू आर नॉट अवेयर ऑफ द एग्जैक्ट कॉस्ट, एग्जैक्ट बजट एंड एग्जैक्ट प्राइजेस। होता क्या है कि आपको दिखा दिया जाता है कि आपकी पूरी MBBS 20 लाख में ख़त्म हो जाएगी और आप आराम से आकर के इंडिया में फिर सेटल हो सकते हैं, बट उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड ही नहीं होंगी, लाइक योर हॉस्टल, योर फूड एक ऐसा फैक्टर है जो बहुत सारी कंट्री में क्या होता है, बच्चों को लगता है कि हॉस्टल के साथ फूड भी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी कंट्रीज़ में हॉस्टल के चार्जेस अलग से हैं और फूड के चार्जेस अलग से हैं, जो बहुत बार आपको कंसल्टेंट बताते ही नहीं हैं। तो फूड के बारे में पूछना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस होता है, वीज़ा एक्सटेंशन होता है, ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं जिसके बारे में पता होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन बताई जाती है बजट के बारे में। दूसरी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन बताई जाती है आपको यूनिवर्सिटी के बारे में। मतलब आपको पता ही नहीं होता है कि जिस यूनिवर्सिटी के बारे में आप लोग बात कर रहे हैं वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। वो आपको बस बता देते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बट आपको कुछ दिखाते नहीं हैं। तो आपको पता ही नहीं होता है कि उस यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। आपको MCI रेशियोज़ नहीं पता होते हैं उस यूनिवर्सिटीज़ के। उसके बाद आपको ये नहीं पता होता है कि वो यूनिवर्सिटी आपको कंप्लीट इंग्लिश में पढ़ाएगी या फिर आपका कोर्स बायलिंगुअल है। बहुत बार ये कन्फ्यूजन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में होती है। आपको बोल के भेज दिया जाता है कि आपकी पूरी पढ़ाई इंग्लिश में होगी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट बहुत बार आपकी यूनिवर्सिटी जहाँ पे आप चले जाते हैं आपको 3 साल बाद पता चलता है कि आपकी यूनिवर्सिटी बायलिंगुअल है। तो ये एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है जो आपसे छुपाई जाती है। उसके बाद होता है एक यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जो 90% यूनिवर्सिटी पे वैलिड होता है, बट कुछ एक यूनिवर्सिटी के स्पेशल क्राइटेरियाज होते हैं, तो आपको वो स्पेशल क्राइटेरिया बताए ही नहीं जाते हैं और बाद में जब आपका पूरा प्रोसेस हो जाता है तब आपको पता लगता है कि आपका एडमिशन वहाँ पे हुआ ही नहीं है। उसके बाद क्या होता है, चेंज ऑफ यूनिवर्सिटी एक ऐसा पार्ट है जो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बोल दिया कि आपका एडमिशन हो गया है इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में। जब आप उस कंट्री में पहुंच जाते हैं तब आपको पता चलता है कि आपका एडमिशन इस यूनिवर्सिटी में नहीं बल्कि इस यूनिवर्सिटी में हुआ है। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है और इससे बचना बहुत ज़रूरी है। इससे बचने के लिए आपको करना क्या है, इससे बचने के लिए जो भी आपका इन्विटेशन लेटर होगा, आई रिपीट, एडमिशन लेटर की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं इनविटेशन लेटर की बात कर रही हूँ। आपको चेक करना है कि इनविटेशन लेटर पे कौन सी यूनिवर्सिटी का नाम है। बहुत बार स्टूडेंट्स को एडमिशन लेटर एक फेक दे दिया जाता है, उसके बाद इनविटेशन लेटर दिया जाता है, लेकिन स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है कि इनविटेशन लेटर रीड कैसे करना है। तो इनविटेशन लेटर पे किसी और यूनिवर्सिटी का नाम होता है, तो स्टूडेंट जब उस यूनिवर्सिटी या उस कंट्री में पहुँच जाता है तब उसको बताया जाता है कि आपका एडमिशन तो किसी और यूनिवर्सिटी में हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम है जिससे बचना बहुत ज़रूरी है, और उससे बचने का एक ही तरीका है कि आप अपना इनविटेशन लेटर ठीक से पढ़ें। अगर आप यूक्रेन की बात करेंगे तो वहाँ के इनविटेशन लेटर इंग्लिश और यूक्रेनियन दोनों में होते हैं, बट रशिया के इनविटेशन लेटर्स जो होते हैं वो सिर्फ रशियन में होते हैं। अगर इन केस ऐसा होता है आपको लैंग्वेज नहीं आती है तो आपको करना क्या है, गूगल लेंस से
अपने जो इनविटेशन लेटर है उसको स्कैन करना है, उसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, और तभी आपको ट्रैवल करना है। क्योंकि एक इनविटेशन लेटर आपको सच्चाई बता सकता है। देयर आर मेनी कंसल्टेंट्स और एजेंट्स आउट देयर जो आपको फेक एडमिशन लेटर्स दे रहे हैं, बट फेक इनविटेशन कोई नहीं देता है। तो इसीलिए इनविटेशन लेटर को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्कैम होता है वो होता है एकोमोडेशन से रिलेटेड। दिस इज समथिंग यू कुड एडजस्ट वंस यू गो देयर, बट वाई यू शुड डू दैट। जब आपको पहले से ही पता होगा कि नहीं ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो आप उससे ऑलरेडी अवेयर रहेंगे। देखो, अगर कुछ भी ऐसा होता है ना जो टू गुड टू बी ट्रू होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको बोल दिया जाता है कि आपके हॉस्टल में आपको सिंगल शेयरिंग या डबल शेयरिंग मिलेगा, आपको एसी मिलेगा, आपको अटैच किचन मिलेगी, आपको अटैच बाथरूम मिलेगा, आपको रेफ्रिजरेटर मिलेगा। तो ऐसा सब कुछ किसी भी हॉस्टल में नहीं होता है। आई टेल यू वेरी क्लियरली, टू शेयरिंग हॉस्टल्स येस अवेलेबल हैं, वो भी सारी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं। टू शेयरिंग हॉस्टल्स मिलना बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, मिल जाता है। अटैच बाथरूम मिल जाता है, अटैच किचन कहीं पे नहीं है, हर जगह पे शेयर्ड किचन है। तो आपको देखना है, आपको खुद को एनालाइज करना है कि कहीं पे टू गुड टू बी ट्रू जैसी अगर कंडीशन है तो वो सच नहीं हो सकती है। हॉस्टल हॉस्टल ही होता है, हॉस्टल एक होटल या एक घर जैसा नहीं होने वाला है। तो अगर आपको कुछ ऐसी सिचुएशन लग रही है कि आपको जो हॉस्टल है वो होटल जैसा दिखाया जा रहा है, सो यू नीड टू बी अवेयर कि आपको वो गलत इन्फॉर्मेशन मिल रही है। एक रॉन्ग एकोमोडेशन सेटअप का एक माइंडसेट आपको दिखाया जा रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्कैम होता है वो होता है अबाउट द ड्यूरेशन। बहुत बार स्टूडेंट को अपने कोर्स की सही ड्यूरेशन ही नहीं पता होती है, और उसको यही नहीं पता होता है कि वो इंक्लूडेड इंटर्नशिप है, विदाउट इंटर्नशिप है, या उसको वापस आके फिर से इंटर्नशिप करनी है। अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ यूक्रेन का, यूक्रेन में 5.8 ईयर्स का कोर्स है। उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद इंडिया में आने के बाद आपको 1 साल की इंटर्नशिप और करनी पड़ेगी। तो अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। सिमिलरली हर एक कंट्री का, हर एक यूनिवर्सिटी का एक अलग से ड्यूरेशन होता है, और वो ड्यूरेशन आपको चेक करना है कि ये विद इंटर्नशिप है या विदाउट इंटर्नशिप है। क्योंकि बहुत बार कंसल्टेंट आपको बोल देगा दिस इज़ विद इंटर्नशिप, आपको इंडिया आके कोई इंटर्नशिप नहीं करनी है, आपकी वो इंटर्नशिप वैलिड है। तो आपको ये सब फैक्ट्स चेक करने हैं। अगर आप ड्यूरेशन गलत चूज़ करके समझ लो चले जाते हो, मे बी यू विल एंड अप वेस्टिंग योर 1 or 2 years एक्स्ट्रा। तो जिस भी कंट्री में आप जा रहे हो उसकी जो लीगल ड्यूरेशन ऑफ MBBS कोर्स है उसको आप चेक कर लो, और आपको ये भी चेक करना ज़रूरी है कि दैट इज़ विद इंटर्नशिप या विदाउट इंटर्नशिप। और उसके बाद आपको इंडिया में आकर के एक्स्ट्रा इंटर्नशिप करनी है या नहीं करनी है। तो ये सारे पॉइंट्स हो सकता है आपको बहुत सारे लोग मिसगाइड करें। उसके बाद एक और स्कैम है जो हम आजकल बहुत बार देखते हैं। इन दिस सोशल मीडिया नेटवर्क हम लोग क्या करते हैं, हमको जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना है वी ट्राई टू कनेक्ट विद द स्टूडेंट्स देयर, जो कि कुछ गलत नहीं है उसमें। अगर आप वहाँ के स्टूडेंट से बात करते हैं, सीनियर से बात करते हैं, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा कर रहे हैं दैट इन ऑर्डर टू फुलफिल आई वुड से कि अपने बेनिफिट के लिए आपको या तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, या फिर आपको किसी पर्टिकुलर एजेंट के पास जाने के लिए बोल रहे हैं, या फिर वो खुद ही एजेंट बन चुके हैं, वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, एंड सॉर्ट ऑफ अपने एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए दे आर ट्राइंग टू गेट मनी आउट ऑफ यू। तो आपको देखना है जिससे भी आप रिव्यू ले रहे हैं इट शुड बी जेन्युइनली अ स्टूडेंट नॉट अ एजेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपको जेन्युइनली अच्छे से आपको सब कुछ बताएंगे, एंड इन केस आपको कुछ रेफरेंसेस भी चाहिए होंगे स्टूडेंट्स के, इफ़ यू टेक एडमिशन थ्रू अस वी मेक श्योर कि हम आपकी बात अपने पुराने स्टूडेंट से करवाएं, आपको रेफरेंस दें ताकि आप उनसे बात कर सकें, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए आप वो सब कर सकते हैं। बट जस्ट बी केयरफुल बिटवीन द स्टूडेंट एंड द एजेंट्स। उसके बाद एक और स्कैम है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स फंस जाते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड स्कॉलरशिप्स। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारी कंट्रीज़ कुछ स्कॉलरशिप नहीं देती है, एंड दे आर जस्ट फेक स्कॉलरशिप्स जिसमें आपका ही पैसा आपको ही वापस कर दिया जाता है थोड़ा सा घुमा करके। सो यू नीड नॉट टू बी go and fall into that trap।
कोई भी 1000 यूएस डॉलर की स्कॉलरशिप जैसा कुछ नहीं होता है। अगर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देती है, आपको पूरी ट्यूशन फीस की देती है या हॉस्टल फीस की देती है, ऐसे $1000 की कुछ ऐसा स्कॉलरशिप नहीं होती है। इट्स जस्ट योर मनी जो आपसे लेकर के आपको वापस कर दिया जाता है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल वाइल फॉलिंग इन दिस ट्रैप ऑफ फेक स्कॉलरशिप्स। स्कॉलरशिप्स बहुत ही रेयर जगह पे हैं, स्पेशली चाइना में आपको स्कॉलरशिप्स मिल जाएंगी, बट अदरवाइज किसी और कंट्रीज़ में एज सच स्कॉलरशिप जैसा कुछ खास है नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, होता क्या है, यू डू नॉट गेट टू नो द डिफरेंस बिटवीन एन एजेंट एंड अ कंसल्टेंट। एक एजेंट के कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होते हैं कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में, और एक कंसल्टेंट आपको जेन्युइनली गाइड करता है, उसके डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट होते हैं एंड दे कैन एक्चुअली हेल्प यू फॉर द कंप्लीट ड्यूरेशन ऑफ कोर्स। एजेंट और कंसल्टेंट में आपको डिफरेंस पता कैसे चलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, एजेंट आपको कोई भी ऑनेस्ट रिव्यू नहीं देगा, जहाँ पे उसका फ़ायदा होगा वहाँ पे आपको भेजेगा। इट कुड बी लाइक पुशिंग यू टू अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, तो वो आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, एक्सपोजर। एक एजेंट के पास वो एक्सपोजर नहीं होगा जो एक कंसल्टेंट के पास होगा, क्योंकि एजेंट यूनिवर्सिटी के डायरेक्ट लिंक में नहीं है। उसके बाद होता है कि इंफॉर्मेशन। एक एजेंट आपको उस लेवल की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता है जो आपको एक कंसल्टेंट कर सकता है, बिकॉज एजेंट आर जस्ट सॉर्ट ऑफ मीडिएटर्स जिनके पास खुद के पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। सो बी वेरी केयरफुल एंड चूज अ कंसल्टेंट ओवर एन एजेंट। अगर आपको कुछ भी डाउट है, यू कैन कॉल अस एनी टाइम ऑन द नंबर्स गिवन ऑन द स्क्रीन, and till the next video I would say goodbye.